मेरा नाम स्वाति है। मैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर में। तो मैं लास्ट ईयर ही इनरोल हुई थी यहाँ पर। और आप लोग आरआई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उसके लिए अब बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, बट कुछ का ही सिलेक्शन होता है। तो इसके भी क्राइटेरिया हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग आपको ध्यान देना होगा। नेगेटिव मार्किंग में इसमें 3 पार्ट होता है, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो इंग्लिश जो होता है वो बहुत नॉर्मल होता है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप जैसे बोर्ड्स के लिए तैयारी करते हैं, इंग्लिश का पेपर पैसेज जो आता है वो बहुत आसान सा पैसेज आता है। इवन बोर्ड से भी बहुत आसान पेपर आता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार कर सकते हैं, आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कर सकते हैं। और बाकी नॉर्मल जैसे भी आप 10th-12th में जो इंग्लिश का जो बेसिक पार्ट होता है, आप उसको तैयार करके आप इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक टीचर एक सोचता है कि मैं अगर वहाँ पर रहूँ तो मैं क्या करूँगा। जस्ट लाइक दैट, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है तो उस क्वेश्चन को पढ़िए, और आप अगर टीचर रहेंगे तो आप कैसा सोच के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जस्ट वैसे ही सॉल्व करना है। इसके लिए कुछ ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है रीजनिंग। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं साइंस का पेपर दी थी तो मुझे साइंस का पता है, तो उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग आता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे आप 1 से लेके अभी 12th तक जैसा भी आप किसी भी ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिए, या फिर कोई भी पजल सॉल्व करते हैं, या फिर कोई गेम खेलते हैं, इट्स जस्ट अ माइंड ऑफ गेम। अगर आपको आता है सॉल्व करना तो ये ऐसा नहीं इंटेलिजेंस का गेम है। इसमें है कि आप जितना अच्छा सॉल्व कर सकते हैं उतना अच्छा मार्क्स आएगा। बट नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देना है। अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो शायद 0.5 नेगेटिव मार्किंग जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान दें, क्योंकि यहाँ 0.55 से भी रैंक का फ्लक्चुएशन होता है। और ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एज अ जूनियर मेरे यहाँ पर आए फर्स्ट ईयर में, मतलब मैं अब सेकेंड ईयर में जाऊँगी, तो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मैं आपको देखना चाहूँगी। और बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत बिंदास होकर तैयारी करें, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आता सब चीज़ है, बट उस टाइम मैनेजमेंट में एक OMR सीट को भी फिल करना होता है। तो आप तैयारी कीजिए, आप OMR सीट्स में भी फिल करके आप देखिए। अगर आप नीट जेई के स्टूडेंट होंगे तो ऑफकोर्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें OMR बबलिंग करते हैं, नीट वाले स्टूडेंट्स, जेई वाले नहीं करते हैं। तो आप उसका भी एक तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बच्चों को बहुत कुछ आता है बट OMR फिलिंग नहीं कर पाते। और एक टाइम मैनेजमेंट तो हर चीज़ में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग, इस दोनों पे कंट्रोल हो गया आपका तो मतलब पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आप एज अ जूनियर हमारे कॉलेज में आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। रीजनल इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। थैंक यू, बाय।